आगे बढ़े हैं और आपको बताएं, बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम के मुल्क में दाखिल होने की तैयारियां जारी। 21 जुलाई से मुल्क के नस्बलाई इलाकों में तेज़ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है और मशरकी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। दरिया जेहलम में रसूल के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। आपको बता रहे हैं, बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम के मुल्क में दाखिल होने की तैयारियाँ। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइएगा। देखिए, जिस तरह से मानसून की शदीद बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है और उस हवाले से सूरत हाल पहले ही काफ़ी खराब है, लेकिन इसके साथ साथ अब महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि 21 जुलाई से मुल्क के निस्फ बालाई इलाकों में तेज़ बारिशें मतवक्को हैं। उसकी वजह ये है कि एक नया मौसमियाती निज़ाम जो है वो 21 जुलाई से मुल्क में प्रिवेल करना शुरू कर देगा और शदीद बारिशों का बाइस बन सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों के साथ साथ मशरकी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसके बाइस मशरकी दरियाओं सतलुज और दरिया रावी में पानी के बहाव में कुछ इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। फिलहाल तो इन दोनों दरियाओं में जो पानी का बहाव है बहुत ही कम है कि जसड़ के मुकाम पर दरिया रावी में तकरीबन 1200 क्यूसिक पानी चल रहा है और शादरा के मुकाम पर कोई 13,000 क्यूसिक के करीब है। और दरिया सतलुज में भी ऐसी ही सूरत हाल है कि गंडा सिंह वाला जहाँ से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है कसूर के करीब, वहाँ पर भी बहुत कम मिकदार में पानी है। मतलब बारिशें होने की सूरत में अगर यहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा होता भी है तो उससे सैलाब का तो फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि चूंकि ये दोनों दरिया साल के बेशतर हिस्से में खुश्क रहते हैं तो बेशुमार जो लोग हैं यहाँ पर अपने मवेशी वगैरह बांधने का कुछ इंतजाम कर लेते हैं इसके बीच में और कुछ अपने डेरे वगैरह भी बना लेते हैं, तो उनके लिए ये सूरत हाल कुछ कदरे नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके साथ साथ दरिया जेहलम में न्यू रसूल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से बताया गया है कि इस मुकाम पर पानी का बहाव फिलहाल 1,36,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसमें मजीद इजाफा मतवक्को है, जिसके बाद ये दरमियाने दर्जे के सैलाब से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। मानसून के दौरान होने वाली तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी। छतें गिरने और करंट लगने के मुतअद्दिद वाक़यात, 19 अफराद जौं वक्त मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। के महीने का तूफानी आगाज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश से तबाही, मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। सुबे आसिल के इलाके में छत गिरने से 60 साला मीना बीबी जहांबक हो गई। मुरीदवाल में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जहांबक और 2 जख्मी हुए। मरने वालों में 60 साला मांगा, 55 साला इशरत, 3 साला खतीजा, 4 साला लतीफा, 35 साला रानी शामिल। जख्मी 30 साला फैसल और 5 साला बबली को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले इलाका का कहना है बदकिस्मत खानदान को यहाँ रिहाइश पजीर हुए 1.5 माह ही गुजरा था। जब भी बारिश होती है गाँव की कच्ची सड़क पर कई फीट पानी जमा हो जाता है। एक बच्चा निकला है बाहर से, इसका बेटा निकला, वो गया है, उसने हमें आवाज़ दी है। हम सारे महल्लेदार फिर इकट्ठे हो गए इधर आए हैं, इनकी मदद की है। फिर 11 भाई वालों को फ़ोन किया, वो लोग आए हैं, कुछ उन्होंने हमारी मदद की है, कुछ हमने खुद की है, महल्लेदारों ने मिक्स हो के। तो ये 5 हमारे जो बंदे हैं ना, 2 बीबी हैं, 2 बच्चे हैं, 1 भाई है, वो फौत हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਆ 5:30 ਵਜੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ 11 ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ देखा तो डड बडियाँ ला के चला गए। हमारे गांव का रास्ता नहीं है और ये इधर 4-5 लोग फौत हो चुके हैं और कोई ठीक तरह रास्ता नहीं बना हुआ और इधर पानी भी जमा हो जाता है। अकबरी मंडी के महल्ला खरादिया में भी बारिश के बायस 3 मंजिला बोसीदा मकान की छत गिर गई। 60 साला समीना बेबी, 21 साला हसन रजा और 5 साला नवासा रजब अली मलबे तले दबकर जहांबक हो गए। मुतासरा खानदान का सरबराह और सियासी रहनुमा वॉल्ड सिटी के किरदार से नाराज दिखाई दिए और बाकी के जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ अंदराज मुकदमा का मुतालबा कर दिया। अचानक ही 5-5:30 बजे अचानक ही चीखों पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं। हम दौड़े भागे इधर आए हैं तो ये छत वगैरह गिर गई हुई थी दोनों, और नीचे बच्चे 3 मतलब कि आ गई, एक औरत है, एक बच्चा, एक बड़ा बच्चा है। छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ पे मशीनरी अंदर आ नहीं सकती, हाथों के साथ बेलचों के साथ ही लोग काम कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है ना,
आज से हमने कोई 3-4 माह पहले भी इनको बताया था वाल सिटी वालों को कि यार ये बिल्डिंग जी है ना बड़ा कोई हादसा ना हो जाए, ये गिर ना जाए, ठीक है, इसका ना बंदोबस्त करें, इसको गिराएं। ये उनकी गफलत से हुआ है सारा। हम चाहते हैं कि वाल सिटी के मुकदमा दर्ज किया जाए। उधर मोमिनपुरा रोड पर भी अफसोसनाक वाक़ये में खस्ता हाल छत जमीन बोस होने से 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और बच्चा शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे अफराद को निकाला। मरने वालों में 36 साला सलीम मसीह, 34 साला नुसरत बीबी और 14 साला साहिल मसीह शामिल हैं। इलाका मकीनों का कहना है वाक़ये के फौरी बाद रेस्क्यू रिश्तेदारों को इतला दी गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे को हटाया तो तीनों जान की बाजी हार चुके थे। रायविंड के इलाके में 12 साला लड़का बारिशी पानी में डूब कर जहाँ बहक, 12 साला जहूर अहमद बकरियां चराते हुए 10 फीट तक जमा बारिशी पानी में डूब गया। ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਨੱਪੇ ਸਾਂ ਥੱਲੇ। बारिश के बायस दीगर वाकयात में मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद लुकमा अजल बने, 1 शख्स जख्मी हुआ। कोट जमाल में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हरबंसपुरा में भी करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। शाहजरा के इलाके रसूल पाक में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार शहरी के गड्ढे में गिरने का मामला। वासा हुकाम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा वासा के सब इंजीनियर हमजा शरीफ ने दर्ज करवाया। गड्ढे में गिरकर जख्मी होने वाले शहरी को भी मुकदमे का मुद्दई बनाया जाएगा। मुकदमा सीवरेज का काम करने वाले ठेकेदार और उसकी टीम के खिलाफ दर्ज किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमों में ठेकेदार अजहर और उसका साथी मकबूल शामिल हैं। मुकदमे में शामिल एक मुलजिम राव बिलाल फरार है, जबकि जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। शदीद बारिशों और हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हाउसिंग में कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम कायम। फील्ड टीमों की बर वक्त वसाइल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील। बारिशों से मुतासिर और करीबी अजला के लिए तमाम दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मुतासरा इलाकों में नकासियाँ मुकम्मल होने तक हर मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। इस वक्त सूबा भर में मानसून की शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तुगयानी और अख्तलाफ के खतरात भी उमड़ रहे हैं। तो इसी बात के पेश नज़र महकमा हाउसिंग की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि ऐसे तमाम अजला जो कि मुतासरा अजला हैं और उनके जो करीबी अजला हैं उनमें तमाम दफातर को 24 घंटे खुले रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी और चकवाल खास तौर पर यहाँ पर मौजूद हेड ऑफिस और फील्ड में बेहतर राब्ते के लिए हॉटलाइन तर्ज पर कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जबकि फील्ड टीमों को बर वक्त वसाइल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया गया है, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने बुरे कार लाने के लिए मुतलका इदारों को हिदायत जारी करते हुए नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि दुख और मुसीबत की घड़ी में मुतासरा लोगों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाने का हुक्म दिया है। मुतासरा इलाकों में निकासी आब मुकम्मल होने तक हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। इसी ज़िम्न में इजाफी मशीनरी, स्टाफ, ईंधन समेत मुकम्मल ऑपरेशनल फराहम की जा रही है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। कार्बन लेवी टैक्स के निफाज के बाद मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई हैं। मकामी मोटरसाइकिल साज कंपनी सुजुकी ने बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। मोटरसाइकिलों की कीमतें 3900 से 5900 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। GS 150 सीसी 3900 रुपये महंगी, नई कीमत 3,92,900 रुपये हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में जो है कार्बन लेवी जो है वो टैक्स का नफाज किया गया था, जिसके बाद मुकामी मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिल पर कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है जारी है। सुजुकी कंपनी की जानिब से अपनी बाइक की कीमतों में 3,900 रुपए से लेकर 5,900 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जिसमें GS 150 सीसी की कीमत में 3,900 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 3,92,900 रुपए कर दी गई। इसी तरह GB 110 सीसी 3,300 रुपए तक महंगी की गई है और नई कीमत 3,62,600 रुपए मुकर्रर की गई है। GR 150 सीसी
5,900 रुपए जो है वो महंगी की गई है, जिसके बाद नई कीमत जो है 5,52,900 रुपए कर दी गई। इसी तरह GSX 125 सीसी की कीमत में भी 5,900 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद GSX 125 की कीमत 4,99,000 रुपए मुकर्रर की गई है। और कंपनी की जानिब से डीलर्स को नई कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया गया और शहरी अब जो भी बाइक खरीदेंगे सुजुकी कंपनी की, उस पर कार्बन लेवी टैक्स जो है वो अदा करना जरूरी होगा। और यही वजह है कि अब कीमतें जो हैं 3,900 रुपए से लेकर मुख्तलिफ मॉडल की 5,900 रुपए तक बढ़ाई गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियां की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 3 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। अब्दुल गफ्फार वेंस ने माली साल 2025 और 26 का सालाना बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 22 तक के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी गई है। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, इजलास के बारे में बताइएगा। देखिए, सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियां की ज़ेर सदारत का 36 करोड़ का बजट जो मंजूर। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियां की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 3 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। अब्दुल गफ्फार वेंस ने माली साल 2025 और 26 का सालाना बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 22 तक के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इमरान से राबता बहाल हुआ है, मजीद उनसे जानेंगे। इमरान, बताइएगा। देखिए, सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियां की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 3 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। अब्दुल गफ्फार वेंस ने माली साल 2025-26 का सालाना बजट पेश किया। इजलास में महकमा खजाना व कानून के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नजीर ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसमें एडहॉक रिलीफ अलाउंस के तहत स्केल 1 से 22 में 10% तनख्वाह में इजाफा मंजूर किया गया, जबकि बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पेंशनरी वाजिबात की अदायगी के लिए 1450 और तनख्वाहों की अदायगी के लिए 697 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, जबकि फौज शुदगान मुलाजिम के लवाकिन के लिए 50 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में सुपरिटेंडेंट BS-17 की 7 नई असामियां उनको मंजूर किया गया है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का सेहतमंद पंजाब के हवाले से अहम इकदाम, ज़िला लाहौर के वैक्सीनेटर्स को मोटर बाइक्स फराहम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हर बच्चे तक वैक्सीन की बर वक्त फराहमी हमारा अज़म है। पंजाब के 10 अजला में वेंटिलेटर्स को 200 मोटर बाइक्स फराहम कर दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेहतमंद पंजाब की जानिब एक और बड़ा कदम जिला लाहौर के वैक्सीनेटर्स की जानिब से मोटर बाइक की फराहमी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब का इंकलाबी इक़दाम वैक्सीनेटर्स को मोटर बाइक फराहम करने की तकरीब, जिसमें DG हेल्थ, CO हेल्थ और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर ड्राइवर वज़ीर साहिद अहमद की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की गई। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि हर बच्चे तक वैक्सीन की बर वक्त फराहमी हमारा अज़्म है। मरियम नवाज शेख की हिदायत पर पंजाब के 10 अजला में वैक्सीनेटर्स को 200 बाइक्स फराहम कर दी गई हैं। इस इक़दाम से 200 यूनियन कौंसिल 80 लाख से ज़्यादा आबादी मुस्तफ़ीद होगी, जबकि वैक्सीनेटर्स हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं। मोटर बाइक्स की फराहमी से दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन की रसाई बेहतर होगी। मोटर बाइक्स की फराहमी से वैक्सीनेशन की शरह में भी नुमायां बेहतरी आएगी, जबकि वैक्सीनेटर्स को हेलमेट, फील्ड किट्स और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही है। महकमा हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दाम उठा रहा है, जबकि मरियम नवाज शेख की हिदायत है कि कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख की हिदायत पर फील्ड टीमों को बर वक्त वसाइल की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। फ़र्ज के हसूल के लिए 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाएं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों के लिए शर्त रख दी है। एंटरप्रेन्योर ग्रुप वाले स्कूलों के लाइसेंस होल्डर्स के लिए शर्त रख दी गई है। बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा होना लाजमी। पैफ इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी जमा होने के बाद फंड जारी किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो स्कूल आउटसोर्स किए गए थे, इन स्कूलों को जिन एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी वाले जो अफराद थे उन्होंने हासिल किया था, उनको अब ये शर्त उन पर आयद की गई है कि अगर उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से स्कूल चलाने के लिए फंड हासिल करने हैं तो उसके लिए पहले
5 लाख रुपए की सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाना लाजमी है, और इसके लिए कहा गया है कि बैंक ऑफ पंजाब में इस हवाले से अकाउंट खोला जाए और वहां पर 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएंगे, और जो पार्टनर ये फंड जमा करवाएंगे 5 लाख रुपया उनको ही जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से स्कूल चलाने के लिए फंड को पूरा नहीं करेगा उनके लिए फंड का असूल जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया था, और इसमें ज्यादातर इंडिविजुअल कैटेगरी वाले जिनमें एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने ही स्कूल हासिल किए थे, और अब इनके फंड के स्कूल की इंसानियों ने ये शर्त आयद की है। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खैज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जश्न आज़ादी के मौका पर गर्ल्स एंड बॉयज़ और फैमिली फंड रेसेस का ऐलान किया गया। खैज़र अफजाल चौधरी का कहना है कि फैमिली फंड रेस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जीतने वालों को लाखों रुपए के इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, इस इजलास के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट पंजाब खैज़र अफजाल चौधरी के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। इजलास में स्पोर्ट पंजाब का जश्न आज़ादी के मौका पर गर्ल्स एंड बॉयज और फैमिली फंड रेसेस का ऐलान किया गया है। जश्न आज़ादी के मौका पर फैमिली फंड रेस का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंडर 14 गर्ल्स एंड बॉयज की अलग अलग रेसेस होंगी, खवातीन के लिए अलग, फैमिली फंड रेस अलग होगी। फैमिली फंड रेस जीतने वालों को लाखों रुपए के इनामात दिए जाएंगे। फैमिली फंड रेसेस में लाहौर की हजारों शहरी और एथलीट हिस्सा लेंगे। फैमिली फंड रेस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। लिबर्टी समेत शहर के कई मकामात पर रजिस्ट्रेशन बहुत कायम किए गए हैं। फैमिली फंड रेस की इख्तितामी तकरीब पंजाब स्टेडियम में होगी और 1 किलोमीटर फैमिली फंड रेस नेचर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी शुरू होगी। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज 4 बजे पंजाब असम्बली में होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के अदम मौजूदगी में साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल इजलास की सदारत करेंगे। मलिक अहमद खान बजरिया वीडियो लिंक हुकूमती और अपोजिशन अरकान के इजलास में शरीक होंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की नाअहली का मामला है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज 4 बजे पंजाब असम्बली में होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के अदम मौजूदगी में साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल इजलास की सदारत करेंगे। मलिक अहमद खान बजरिया वीडियो लिंक हुकूमती और अपोजिशन अरकान के इजलास में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 28वां इजलास तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का 28वां इजलास 18 जुलाई जुमा को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। इजलास की सदारत कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ करेंगे। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 28वां इजलास तलब कर लिया है और पंजाब असम्बली का 28वां इजलास 18 जुलाई जुमा को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। इजलास की सदारत कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने की है। आगे बढ़ें और आपको बताएं नया इदारा नई भर्तियां। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में पुरकशिश तनख्वाहों पर भर्तियां जारी और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर अफसरान भर्ती करने का फैसला किया गया है। पैक्टा में 4 MDs भर्ती किए जाएंगे। MD की माहाना तनख्वाह 9,85,000 रुपये होगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से नया इदारा नई भर्तियां। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में पुरकशिश तनख्वाहों पर भर्तियां 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक माहाना तनख्वाह पर अफसरान भर्ती करने का फैसला किया गया है। पैक्टा में 4 MDs भर्ती किए जाएंगे। MD की माहाना तनख्वाह 9,85,000 रुपये होगी। नया इदारा नई भर्तियां और पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में पुरकशिश तनख्वाहों पर भर्तियां। मज़ीद क्या डिटेल से जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, 3 अदारों के इंतजाम से जो हुकूमत की जानिब से नया अदारा बनाया गया था पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, अब इसमें जो है वो भर्तियों का फैसला किया गया है और बड़ी सीटों पर पुरकशिश तनख्वाहों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। ये कोई 1 मिलियन से लेकर 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर अफसरान भर्ती करने का फैसला किया गया है और पैक्टा में 4 MD भर्ती किए जाएंगे। अदारे में 10 डायरेक्टर्स की पोस्टों पर भी भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ साथ MD की जो माहाना तनख्वाह है वो 9,85,000 रुपये रखी गई है और डायरेक्टर की तनख्वाह माहाना 7.5 लाख रुपए रखी गई है। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर की भी भर्तियां की जाएंगी और उनके लिए भी 3.25 लाख रुपए माहाना
तनख्वाह मुकर्रर की गई है और इसके लिए इश्तिहार दे दिया गया है और इस भर्तियों को 3 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा और ये अफसरान भर्ती कर लिए जाएंगे। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास अहम शाहराहों की खूबसूरती में इजाफे के लिए कमर्शल इमलाक के बाहरी हिस्से को खूबसूरत बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इमलाक के बाहरी हिस्से को बेहतर बनाने के लिए कमेटी अपनी तजवीज़ पेश करेंगी। DG ताहिर फारूक का कहना है कि माहिर आर्किटेक्ट और प्राइवेट सेक्टर की मदद से नए रुझानात को अपनाया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत कमर्शल इमलाक के बाहरी हिस्से के SOPs बारे इजलास हुआ, जिसमें बिल्डिंग फसाड स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में लाहौर की अहम शाहराहों की खूबसूरती में इजाफे के लिए इमलाक के फसाड को खूबसूरत बनाने की तजावीज़ ज़ेर गौर आईं, जबकि DGLDA का कहना था कि लाहौर की अहम शाहराहों पर इमलाक के बाहरी हिस्से को यूनिफॉर्म और खूबसूरत बनाया जाएगा। माहिर आर्किटेक्ट और प्राइवेट सेक्टर की मदद से नए रुझानात को अपनाया जाएगा और जहां ज़रूरत महसूस होगी LDA अपने रेगुलेशन भी तब्दील करेगा। नई तामीर शुदा जो इमलाक हैं और पहले से तामीर शुदा जो इमलाक हैं, दोनों के फसाड के बारे में इस इजलास में तजावीज़ भी तलब की गई। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।